किसान साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। आपका छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल खेती बाड़ी पे आपका मोस्ट वेलकम और हृदय पूर्वक स्वागत करता है। किसान साथियों, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट अपने इस गरीब भाई पे बनाए रहें ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं आपको बढ़िया से बढ़िया जानकारी देता रहूं। दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों को जो भी जानकारियां देता हूं वह अध्ययन करने के बाद ही आपको जानकारी देता हूं। हाँ, कहीं कहीं ऐसा होता है, मैटर में होता है कि हमें क्या पड़ता है कि वहाँ पे एक एक वीडियो बनाने के लिए 4-4 घंटे तक हमको क्या करना पड़ता है कि वहाँ उसको समझना पड़ता है टॉपिक को, और उसकी पढ़ाई रीडिंग करनी पड़ जाती है, तब जा करके हम आपको लास्ट में फाइनली हम एक वीडियो बना करके आपको समर्पित करते हैं। तो हो सकता है कि हमारे वीडियो में बहुत सारी कमियां आपको दिख जाएं, बहुत सारे आपको ऐसे प्रश्न चिन्ह आप लगा सकते हैं हमारे वीडियो में, ताकि हम क्या कर रहे हैं कि हम भी बहुत जगहों से अध्ययन करके लोगों से समझ करके ही हम आपको जानकारियां देते हैं। तो हमसे भी गलतियां हो सकती है, ये कोई असंभव बात नहीं है। और हम भी अभी आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बदौलत हम भी धीरे धीरे चीजें नई नई चीजें सीख रहे हैं और आप लोगों को सिखा भी रहे हैं और बता रहे हैं किसान साथियों। तो आइए, आपका ज़्यादा मैं समय वेस्ट नहीं करूंगा और आ जाते हैं मुख्य टॉपिक पे। किसान साथियों, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वैसे तो हमने धान पे बहुत सारा वीडियो बना रखा है, लेकिन आज मैं एक आपको इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। वीडियो के आखिरी तक आपको बने रहना है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, इस वजह से थोड़ा मैं अस्त व्यस्त हूँ। आज और कल 2 दिन मैं अस्त व्यस्त रहूंगा, तो आपको मैं शॉर्ट में जानकारी दूंगा। 2 दिन से मैं ऑलरेडी वीडियो नहीं डाला हूँ। कल और परसों मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण। और आप मेरी आंखों को भी देख रहे होंगे, मैं 2 दिन से लगातार 3 दिन से मैं नींद नहीं लिया, मैं सोया तक नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों को मैं वीडियो दे रहा हूँ। तो आपने देखा होगा कि अब आ जाते हैं बेसिक पॉइंट पे, आपसे बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी आप धान की खेती करते हैं, जब भी आप धान की फसल की बुआई करते हैं, तो धान आप जो भी उसमें खाद्य पदार्थ होता है, जो भी स्प्रे होता है, आप शुरुआती तौर पे ही देते चले आते हैं सब। हालांकि जनरली सारे किसान भाई यही करते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगहों पे, क्या 50 से 60% जगहों पे आपने देखा होगा कि हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में तो यह प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि धान जब पकने की अवस्था में होता है तो क्या हो जाता है कि उसमें ऑटोमेटिक उकठा रोग लग जाता है। और यानी कि वो जड़ होता है, जो स्टेम रूट उसको बोलते हैं, इंग्लिश में होता है स्टेम रूट बोलते हैं, वो क्या करता है कि नीचे से जड़ ही पूरा सूखने लगते हैं, जिसके वजह से धान हार्वेस्टिंग से 10 दिन पहले क्या हो जाता है, पूरी तरह से उसका पौधा सूख करके झुलस करके क्या होता है कि वो मतलब नीचे गिर जाता है, वो बेकार हो जाता है, नुकसान हो जाता है। और यह धीरे धीरे तमाम खेतों में लग जाता है। जैसे कि हमारा पिछले साल हमने धान की जब बुआई करी थी तो हमारा कम से कम 1 एकड़ जो फसल था धान का वो बर्बाद हो गया था, थोड़ा सा मिस केयर करने की वजह से और थोड़ा सा ध्यान ना देने की वजह से हमारी 1 एकड़ की धान की फसल चौपट हो गई थी पूरी किसान साथियों। तो आपने और हमें करना क्या है कि जब धान की फसल जब पकने की अवस्था में आ रहा है, या आपने देख लिया कि हमारे धान की जो बालियां हैं उसकी फूल घोंट चुकी हैं, फूल उसमें अब नहीं रह गया, धान में चावल पड़ गया है पूरा, तो आपको हार्वेस्टिंग करने से पहले, धान की कटाई करने से 15 दिन पहले आपको क्या करना है कि आपको एक दवा का छिड़काव कर देना है, जो कि मैंने अभी कल परसों मैंने उस दवा का छिड़काव अपने खेतों में किया भी है। तो आपको करना क्या है, यानी धान पूरी तरह पकने से और हार्वेस्टिंग करने से 15 दिन पहले आपको क्या करना है कि क्रिप्टॉन हेक्सा नाम की दवा आती है। वैसे तो दवा बहुत सारे होंगे, लेकिन यह दवा हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा कारगर है। 90% किसान भाइयों ने इस दवा का प्रयोग अपने धान के फसल में किया है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है बिहार में। तो आपको करना है कि क्रिप्टॉन हेक्सा, जो कि पाउडर में आता है, पैकेट में आता है, हमने तो पैकेट में लाया था, हो सकता है डब्बे में भी आता हो, तो आपको करना क्या है, क्रिप्टॉन हेक्सा लेकर के आना है मार्केट से, आसानी से मिल जाएंगे आपको।
और आपको मात्रा अनुसार, मात्रा बकायदा उसके पैकेट पे लिखा होता है। आपको कितने एकड़ में, कितने बिघे में, कितने हेक्टेयर में आपको कितना इसका पाउडर क्रेप्टान हेक्सा का प्रयोग करना है आपको लिखा होता है। फिर भी मैं आपको एक सामान्यतः बता देता हूँ किसान साथियों। मैं अपने धान के फसल में, मैं 2 एकड़ की धान के फसल में मैंने क्या किया है कि कम से कम 2 केजी क्रेप्टान हेक्सा आधे किलो का मैं खरीद करके लाया। और 2 केजी क्रेप्टान हेक्सा को या आप बालू में मिक्स कर लें या आप मिट्टी में मिक्स कर लें, यानी जो दानेदार चीज हो, छोटा कण हो, आप उसमें मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद क्या करना है आपको, आपके अपने धान के फसलों में क्या करना है, फेंक देना है, यानी छिड़काव कर देना है। छिड़काव कर देने से क्या होता है कि जो आपके धान की जड़ों में जो पहले से फंगस जो लगे होते हैं ना, जो अपना घर बना चुके होते हैं, वो उनका पूरी तरह से वो क्या हो जाएगा, उसी टाइम 48 से 56 घंटे के अंदर क्या होगा कि वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे फंगस। और आपका जो धान का रूट है, जो जड़ है, वो सेफ और सुरक्षित हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि आपकी धान की फसलें सूख करके हार्वेस्टिंग के टाइम वो गिरेंगी नहीं और आपका पैदावार भी क्या होगा धान का बढ़िया से बढ़िया जाएगा। किसान साथियों, यह समस्या आने के बाद आपका कम से कम 40 से 50% जो होता है धान के फसल बर्बाद हो जाते हैं, यानी आपको नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ जाएगा अगर यह समस्या आपके धान के फसलों में आ जाती है तो। और इसका कारण एक होता है, कारण क्या होता है ऐसे समस्या आने का, कि पहला तो देखिए होता है कि हम धड़ाधड़ क्या करते हैं कि यूरिया की छिड़काव अपने फसलों में शुरुआत से ही करना शुरू कर देते हैं और यूरिया मात्रा अनुसार नहीं देते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बहुत बार समझा चुका है हमने कि आपको यूरिया की मात्रा कम से कम रखनी है। यूरिया देखिए नॉर्मली क्या होता है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, यानी गर्मी पैदा करता है यूरिया। और गर्मी के वजह से क्या होते हैं कि फसल जो होते हैं उनका हाइट ज़्यादा जाता है, हाइट उनका लंबा होता है। यूरिया का काम बस देखिए यही होता है और छोटा मोटा उनका हल्का बहुत काम होता है। ज़्यादा यूरिया का कोई वर्क हमारे फसलों में नहीं होता है। तो आपको अब कारण मैंने बताया। और दूसरा कारण होता है मिट्टी में ज़्यादा नमक का मात्रा होना, यानी मिट्टी अगर आपका वहाँ का उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा हो या आपके एरिया का पानी खारा हो, कड़वा हो पानी, तो क्या होता है उस समय भी क्या होता है यह समस्या आती है और ऐसे फंगस उत्पन्न हो जाते हैं हमारे धान के जड़ों में। तो आपको करना क्या है, क्रेप्टान हेक्सा जैसा कि मैंने पहले बताया, आपको उसका छिड़काव कर देना है। आपका तमाम धान की फसल जो है सेफ और सुरक्षित बच जाएगी। और यह प्रयोग हमने खुद किया है, इस वजह से मैं आपको भी यह चीज़ जानकारी दे रहा हूँ किसान साथियों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया तो आप लाइक करिए, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करिए। बट अपना सुझाव, अपना कमेंट जो भी हो, आपको गलत या सही, आप प्लीज़ कमेंट करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे और मैं अपनी कमियां को पकड़ सकूं कि मैंने कमियां क्या की है इस वीडियो में, और उससे मैं सीख सकूं और आपको अच्छी से अच्छी जानकारियां दे सकूं। किसान साथियों, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अपने इस गरीब दोस्त भाई को इजाज़त दें। फिर कल आपसे मुलाकात होगी किसी अगले यूनिक वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, हर हर महादेव।